हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। महिलाओं पे की सुरक्षा पे विशेष जोर दिया जा रहा है। महिलाओं की हर जगह सिक्योरिटी की जा रही है। महिलाओं के लिए विशेष काम किया है मोदी जी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। धन्यवाद योगी जी को भी धन्यवाद। बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छा वो लोग प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और दर्शनार्थियों का बहुत अच्छा हेल्प भी कर रहे हैं। यहाँ के जितने पुलिसकर्मी हैं सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं और कर रहे हैं। मैम बहुत विकास हो चुका है मैम। पहले तो आने जाने का रास्ता भी यहाँ पे कम, अब तो अच्छे से आते जाते हैं हम लोग। जो जीने का हम लोग को था रास्ता, अधिकार था, हम लोग अच्छे से जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग बच्चे अच्छे सेफ हैं, हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, कोई डर नहीं है। तो अच्छा है सरकार ना, ऐसी ही सरकार चाहिए सबको। यूपी में कोई दंगा नहीं है, सब चंगा है। तो पहले दंगा होते थे, महिलाओं के अपहरण होते थे, व्यापारियों की लूट होती थी, मर्डर होते थे, हत्या होती थी, अब खुलेआम डकैती बढ़ती थी। सेफ्टी के मामले में तो बहुत अच्छी है और एजुकेशन में भी बहुत अच्छी है। अब जैसे हमारा बहुत चीज़ चेंज हो चुका है, सिलेबस बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। अब जो पहले था वो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है हमारे बुक्स में। आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो महिला सुरक्षा पे ज़्यादा काम कर रही है या नहीं? हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। महिलाओं पे की सुरक्षा पे विशेष जोर दिया जा रहा है। महिलाओं की हर जगह सिक्योरिटी की जा रही है। महिलाओं के लिए विशेष काम किया है मोदी जी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। रात में कभी आप बाहर निकलती हैं? हाँ, अक्सर फ्लोर चौक से। धन्यवाद योगी जी को भी धन्यवाद। मैम चाहेंगे कि अगली जो सरकार आए वो योगी जी की आए? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर चाहेंगे। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अखिलेश यादव ने ये दावा किया है कि अगर वो जीतते हैं तो 40,000 रुपये हर महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस 40,000 रुपये अगर हम सेफ्टी नहीं है, मेरी सेफ्टी नहीं है तो रुपए किस काम आएंगे? मेरी हेल्थ नहीं सिक्योर है, मेरी सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी सिक्योर नहीं है तो पैसे किस काम के? पैसे वैल्यू नहीं रखते, सेफ्टी ज़्यादा मायने रखती है। इस सरकार के साथ आगे जाना चाहेंगी? चाहेंगी कि सरकार? ऑब्वियसली, बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू। सर आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी देर। आप बनारस के ही हैं? हाँ, आपको सर ये योगी सरकार कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छा वो लोग प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और दर्शनार्थियों का बहुत अच्छा हेल्प भी कर रहे हैं। यहाँ के जितने पुलिसकर्मी हैं सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं और कर रहे हैं। डेवलपमेंट कितना हुआ है? डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है और धीरे धीरे हो भी रहा है और बहुत इतना कंजेस्टेड डेवलपमेंट करना बहुत कठिन है। वो सारा चीज़ को मैनेज करते हुए, दर्शनार्थियों को, सारे दुकानदार को मैनेज करते हुए सारा कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, बुलडोजर एक्ट सही नहीं है, गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, महिला सुरक्षित नहीं है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अरे गुंडा राज तो कितना ख़त्म हुआ है कि कितने लोग योगी जी के उसमें ख़त्म हुए हैं। हिस्ट्री देखेंगे तो उनको समझ में खुद ही आएगा। हम लोग को कुछ बताने की, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। चाहेंगे 2027 जो चुनाव आने वाला है उसमें योगी वापस आए? हाँ, 100% आएंगे। उन्होंने तो। आप कहाँ से हैं? हम बनारस से आए हैं। आप लोग लोकल हैं यहाँ के? कैसा लगा आपको बनारस? अच्छा लगता है मैम। डेवलपमेंट में क्या कहेंगी, कितना विकास हुआ है बनारस का? बहुत विकास हो चुका है मैम। पहले तो आने जाने का रास्ता भी यहाँ पे कम, अब तो अच्छे से आते जाते हैं हम लोग। और महिलाओं की सेफ्टी को लेके क्या बात करेंगे आप? सेफ्टी बहुत अच्छा है, रात में बाहर निकलना बहुत अच्छा है मैम। पहले निकल नहीं पाते थे लेकिन अब हम लोग निकल लेते हैं। मैम अपोजिशन नहीं है मैम। अपोजिशन जो है वो ये बात दावा करती है कि अगर वो जीत गई तो महिलाओं के खातों में 40,000 रुपये। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ये तो पहले से ही चला रहा है कि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। आप अगर ये दावा करती है तो क्या आप उसके पक्ष में जाएंगे कि आप सेफ्टी, अपना सेफ्टी या डेवलपमेंट रखेंगी? मुझे मैम चाहिए ही नहीं, मुझे जब पता ही नहीं है, मिलता ही नहीं तो हम इसके बारे में क्या बताएं, जानकारी नहीं है मैम मुझे। और ये सरकार आपको कैसी लग रही है डेवलपमेंट में, विकास में? हाँ, सरकार अच्छा है। आप चाहेंगे कि हम ये सरकार आए दोबारा या चेंज हो? महिलाओं को जो मैम सेफ्टी है, रात को हम लोग निकल 3 बार आएगी, अभी और 2045 तक आएगी यही सरकार। महिलाओं को मैम जो जीने का हम लोग को था रास्ता, अधिकार था, हम लोग अच्छे से जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग बच्चे अच्छे सेफ हैं, हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, कोई डर नहीं है। तो अच्छा है सरकार ना, ऐसी ही सरकार चाहिए सबको, है कि नहीं? महिलाओं को जीने का अधिकार तो मिला है मोदी के राज में, तो ऐसे ही मिलना चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए। यूपी में कोई दंगा नहीं है, सब चंगा है। इससे पहले दंगा होते थे, महिलाओं के अपहरण होते थे, व्यापारियों की लूट होती थी, मर्डर होते थे, हत्या होती थी, अब खुलेआम डकैती बढ़ती थी। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें जानो 10-20 बैठे गुंडा। अब तो गुंडा राज खत्म हुआ। अपोजिशन तो कह रही है कि नहीं हुआ है। और उनके कहने से क्या होगा? सपा का झंडा उसमें ये समझ लिया 10-20 सपा के बैठे गुंडा। कहाँ? जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा होता था उस गाड़ी में सब गुंडा गुंडा होता था।
और यूपी में नो दंगा, यूपी चंगा, यूपी में काबा, यूपी में फिर बाबा दोबारा तिबारा, बाबा बाबा बाबा। काम अच्छा है, लगा पसंद। अच्छा है, दम अच्छा है, यूपी की जीडीपी अच्छी है। जीडीपी जितनी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी है उतनी यूपी की होने जा रही है, 1 ट्रिलियन। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत पिक नॉलेज है। यहाँ एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट एशिया सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो गया है। हर जिले में हो गए हैं ये क्या नाम, आयुष्मान कार्ड हो गए हैं और ये हॉस्पिटल हो गए हैं। शिक्षा पे काम हुआ है। शिक्षा में महिलाओं के लिए कोचिंग ऑनलाइन हो रही है। यूपी में क्या नहीं बाबा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का अपोजिशन का बार बार लगातार यादव ने इसी अयोध्या जी में उनके पिताजी ने, हत्यारों की पार्टी है, उनके पिताजी ने राम भक्तों में गोलियां चलवाई थी। और हत्यारी पार्टी कांग्रेस ने, गुंडा राज खत्म हुआ है। गुंडा राज खत्म हुआ है, हत्यारा राज खत्म हुआ है। और कांग्रेस ने इस देश को गिरवी रख दिया था जिन्ना के। कांग्रेस ने जिन्ना के द्वारा गिरवी रख दिया था, इस देश को बर्बाद कर दिया था। कहीं इटली ले गई, कहीं कुछ ले गए, कोई लूट ले, कुछ गया। कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया था। आप बनारस से ही हैं? हाँ, किस क्लास में आप? 9th में। 9th में है। पॉलिटिक्स का नॉलेज थोड़ा बहुत। कैसी लगती है आपको ये यूपी गवर्नमेंट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आपको कैसी लगती है? एजुकेशन के मामले में, सेफ्टी के मामले में कैसी लगती है? सेफ्टी के मामले में तो बहुत अच्छी है और एजुकेशन में भी बहुत अच्छी है। अब जैसे हमारा बहुत चीज़ चेंज हो चुका है, सिलेबस बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। अब जो पहले था वो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है हमारे बुक्स में और बहुत अच्छा। लेकिन बस ये थोड़ा सा मुझे था कि अभी हम वो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली वाला, वो हम लोग देखे नीट के लिए था प्रोटेस्ट, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट साइंस में और मैं आगे जाके ये इसी के बारे में सोच रही थी। बट ये सब देख के मेरा बहुत ज़्यादा मन, ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसके बारे में तैयारी। एनडीए में जो पेपर, एनडीए की तरफ से जो पेपर लीक हुआ उसमें कार्रवाई भी हुई, लोगों को सज़ा भी हुई और फिर दोबारा री एग्ज़ाम भी करवाया गया। बाकी सरकारों में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि पेपर लीक होने के बाद भी पता नहीं लगता था और वो कंटिन्यू होता था। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर पेपर लीक हुआ, उसको पकड़ा गया, फिर री एग्ज़ाम्स हुए तो वो ज़्यादा बेटर है? हाँ, वो ज़्यादा बेटर है। अगर वो एग्ज़ाम हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा बेटर है कि बस लीक हुआ और छोड़ दो? नहीं, छोड़ना बेटर नहीं है। अगर उसको छोड़ दे रहे तो फिर वो गलत है। अगर वो री एग्ज़ाम हो रहा है, उसका मतलब अपनी गलतियाँ सुधारे तो फिर वो बढ़िया है। सेफ्टी के मामले में बनारस से हैं आप, रात में बाहर निकलती हैं, छोटी हैं, कभी महसूस हुआ कि सेफ्टी नहीं है, मतलब थोड़ा और सिक्योरिटी होना चाहिए? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। नहीं। आप भी बनारस से हैं? हम लोग बनारस। कहाँ से हैं? तो यूपी से ही हैं आप। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि सरकार की में महिलाओं को सुरक्षा मिली? जो मिल रहा है ठीक ही मिल रहा है, लेकिन मतलब चल ही रहा है, अच्छा ही चल रहा है। क्या आप अखिलेश यादव की आने वाली जो रणनीति है 40,000 उसके साथ आएगा, कोई भी आएगा तो मतलब जितना मतलब मिल रहा है वही मिलेगा, कोई अपने तरफ से दे नहीं देगा। जितना मिलेगा उतना मतलब सरकार में जो है वही देगा, और जो अपने तरफ से कोई देता है, जिसका सरकार रहेगा जो चल रहा है वही चलेगा, कोई अपने घर से नहीं देता है। ये हो गया बात।